बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम जी स्पोर्ट्स के नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और आखिरकार पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए एक अच्छी खबर और खुशी का दिन, क्योंकि आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस टूर्नामेंट में रहने के लिए, अपने सेमीफाइनल में अपने चांस लाइव रखने के लिए। और वो उन्होंने किया। अच्छी परफॉर्मेंस आई पाकिस्तान से आज, ऑलराउंड परफॉर्मेंस आई, बॉलर्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और बैटिंग में हारिस सोहेल वाज आउटस्टैंडिंग टुडे। जिस तरह वो खेले, तेज़ इनिंग्स और ऐसी इनिंग्स जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी, और उसी टाइप की इनिंग्स उन्होंने खेली। उनको अच्छा सपोर्ट किया दोनों ओपनर्स ने, फ़खर ने, इमाम ने, बाबर जमान ने और इमाद ने। लेकिन ओवरऑल ऑल राउंड गुड परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग में लैप्सेस रहे, और जिस पे सरफराज ने भी बाद में मैच पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा कि उसमें हमें थोड़ा सा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के लिए ये इस वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो गया, क्योंकि अब उनका कोई चांस नहीं है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल का क्वालिफिकेशन का जो चांस है वो टोटली इस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ने अपने बाकी तीनों मैचेस जीतने हैं, जो कि न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से हैं। और उसके बाद फिर दूसरे मैचेस के रिजल्ट्स भी मैटर करेंगे, उसके अलावा नेट रन रेट भी मैटर करेगा, और ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू प्ले आएंगे। तो फिर पाकिस्तान का एक आउटसाइड चांस है, लेकिन इस वक्त चांस है, और यही एक अच्छी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जा सकता है। और मेरे साथ मौजूद है आज खुर्रम मंजूर है, मेरे साथ सवेरा पाशा है और गुलाम अली है। और खुर्रम, आई थिंक आज अगर एक की पॉइंट पिक करना पड़े इस मैच से, तो आई थिंक आज हारिस ने वो वाली इनिंग्स खेली है जिसकी बड़े अरसे से शदीद ज़रूरत रही है पाकिस्तान टीम को। हर आदमी ये कह रहा था कि कोई ऐसा बैट्समैन हमारे पास नहीं है मिडिल ऑर्डर में जो कि तेज़ खेले, मतलब जब ज़रूरत पड़े तो इनिंग्स को पेस करे, होल्ड करे, एंकर करे। और आज हारिस सोहेल ने उसी टाइप की इनिंग्स खेली है। अनफॉर्चुनेट वो 100 नहीं कर पाए, लेकिन आई थिंक उनके जो रन्स थे वो बहुत ज़्यादा कीमती थे पाकिस्तान के लिए। जितनी तारीफ़ कर ली जाए कम है, क्योंकि उनकी वो जो इनिंग थी, जो एक्सेलरेशन थी, उसकी वजह से पूरा गेम चेंज हुआ। सडन बॉलर्स भी प्रेशर में आए, फील्डिंग भी प्रेशर में आई, साथ में जो कैप्टन के डिसीजंस थे वो पता चल रहा था। फिर इन तीनों की आपस में थोड़ी झड़प भी हुई, डीकॉक की, डुप्लेसी की और रबाडा की, मतलब वो दिख रहा था अंदर, वो लोग फ्रस्ट्रेशन पता चल रही थी। और जहाँ तक रही बात पाकिस्तान टीम के लिए, बहुत मतलब मज़ा आया आज देखने में। कोच की इन्वॉल्वमेंट दिख रही थी, कप्तान की अलग दिख रही थी, प्लेयर्स की दिख रही थी, मतलब लग रहा था। वो तो कोच की तो जब पाकिस्तान अच्छा करता है, नहीं जीत नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ भी जीते थे तो इस तरह की कोई सेलिब्रेशन नहीं थी। आज लग रहे थे कि जीत के लिए हंगरी है। और सबसे मजे की बात जो है, मुझे अब ऐसा लग रहा है इंग्लैंड के चांसेस कम होते जा रहे हैं। वो मैं स्टैट्स पे बात कर रहा हूँ। पिछले 26 साल की हिस्ट्री में इंग्लैंड ने इंडिया को, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं किया वर्ल्ड कप के मैच में, और इनके तीनों मैच इन्हीं से हैं। ये अगर तीनों हारते हैं तो पाकिस्तान तीनों जीतता है, पाकिस्तान पहुंच जाएगा, बाहर हो जाएगा। स्टैट्स को लेंगे तो फिर बहुत सारे और स्टैट्स नहीं, अभी फिलहाल तो यही दिख रहा है, अभी फिलहाल तो यही दिख रहा है। लेकिन एक चीज है, जो बॉटम लाइन आप कह रहे हो, अगर पाकिस्तान अगले तीनों मैचेस जीतता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज नहीं, आज जिस विल से आज पाकिस्तान खेल रहा था, इमाम ने जिस तरह स्टार्ट लिया, फखर ने जिस तरह स्टार्ट लिया, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। ठीक है, इमाम ने भी अभी भी मेरे ख्याल से खुर्रम ओपनिंग में वो थ्रस्ट नहीं आ रहा है। आज अच्छी पार्टनरशिप हुई, जो ज़रूरत थी हमें वो मिली, लेकिन जो एक ओपनर का थ्रस्ट हमें चाहिए, विच मीन्स के स्कोरिंग एट मोर देन रन अप बॉल, वो चीज़ नहीं है। नहीं, वो तो आपकी और देखिए हारिस सोहेल की अगर आज आप इनिंग्स हटा दें, और हारिस और इमाद के अगर वो पार्टनरशिप जो आखिरी 10 ओवर 91 रन ऐड हुए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट गेम चेंज, वो गेम चेंजर थे वो। लेकिन बाकी बैट्समैनों का अगेन वी हैड दैट सेम इशू के रन अप बॉल भी नहीं थे, मतलब रन बॉल से भी नीचे स्लो थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम हैज़ बीन अंडर प्रेशर, प्लेयर्स हैव बीन अंडर प्रेशर फॉर द लास्ट 1 वीक। इंडिया से हारने के बाद उनके साथ ज्यादती भी बहुत हुई है, पब्लिक की तरफ से भी, फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी। और आई थिंक दे नीडेड अ विन टुडे, दे गॉट दैट विन, विच इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के। एक चलें मतलब एक ऐसी एक जीत आई है और ऐसे वक्त पे आई है जबकि मतलब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये पाकिस्तान टीम इतना बुरा खेल सकती है। लेकिन सवेरा एक बात ज़रूर, एक चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि आज अगर जैसे साउथ अफ्रीका से जो हम जीते हैं,
मतलब एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह आज सामने आई कि पाकिस्तान टीम वाज डिटरमिन्ड। पाकिस्तान टीम लग रहा था कि आप चाह रहे थे कि अमेंड्स करे और मेकअप करे और जीते ये मैच। लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये साउथ अफ्रीकन टीम हैज़ बीन गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, और आज साउथ अफ्रीका को देखकर बड़ा एक तरह से एक अफसोस भी हो रहा था कि ये इतनी बड़ी टीम किस तरह से जो है Honestly, अगर बिल्कुल हाँ, वो हो गई। बिल्कुल अगर मैं साउथ अफ्रीकन फैन होती तो मैं बहुत डिप्रेस होती आज साउथ अफ्रीकन टीम को देख के, बिकॉज जो स्पार्क जो चीज़ें चाहिए होती हैं एक टीम को अच्छा होने के लिए, आज साउथ अफ्रीकन टीम की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी थी जैसी पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ थी, बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल डाउन थे। एक सबसे ज्यादा एक्साइटेड इंसान था साउथ अफ्रीकन टीम में, वो इमरान ताहिर था, उसके अलावा कोई एक्साइटेड नहीं था। सेलिब्रेशन से लेके बॉलिंग अच्छी की, सेलिब्रेशन से लेके हर चीज सिर्फ इमरान ताहिर लग रहा था एक अकेले थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, बाकी सारी टीम डेड। रबाडा वाला विद डिकॉक एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी मतलब ऑब्वियस चीज़ एक नज़र आई कि मतलब कितना ज़्यादा इस वक्त उनकी टीम बैठी हुई है। जब टीमें हारती हैं तो ऐसे ही होता है, टीम बिल्कुल बैठ जाती है। आई थिंक उस वक्त ज़रूरी नहीं था जिस तरह से डिकॉक और उसने रिएक्ट किया था डुप्लेसी ने फर्स्ट स्लिप में, और फिर रबाडा जाते जाते वापस मुड़ के रिएक्ट किया। जस्ट शोड के मतलब उनके मसले मसाइल चल रहे हैं, दे नीड टू सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनके बैट्समैन नहीं क्लिक कर रहे, किसी ने आज बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगाई, किसी ने बड़ा स्कोर नहीं किया। हालांकि रन्स किए हैं, रन्स हुए हैं, लेकिन बड़ी इनिंग्स कोई नहीं खेली। बट ये जो सब कुछ हुआ साउथ अफ्रीका के साथ फील्ड में भी जो दिखा सामने, रन आउट मिस हुए या जो आपस में उनकी लड़ाइयाँ हुई, उससे पाकिस्तान टीम को एक चीज ये सीखनी चाहिए कि आज तो उन्होंने 6 कैचेस ड्रॉप कर दिए, आज तो उन्होंने 3 रन आउट्स मिस कर दिए, क्योंकि ये वो साउथ अफ्रीकन टीम है जो कि इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रही है। अपकमिंग मैचेस जो है ना उनमें ये चांसेस नहीं मिलेंगे इनको। आप एक टीम को 6 चांसेस दे दें और वो वापस बाउंस बैक ना करे, वो ये वाली साउथ अफ्रीकन टीम ही हो सकती है, इसके अलावा कोई टीम आपको ये मौका अब नहीं देगी। फिर सही करिए गुलाम अली, कैसे देखते हैं आपकी आज की विक्ट्री को? आज की विक्ट्री ज़रूरत तो थी, बहुत ज़रूरत थी, और जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी, ये तो आपने अंडरस्टेटमेंट दिया है, ज़रूरत थी। स्टार्ट करो मेरी पाकिस्तान। लेकिन जो आज एटमॉस्फेयर था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे, जो पाकिस्तानियों की सपोर्ट थी पाकिस्तान टीम को, दैट वाज अमेजिंग। और पूरा ऐसा लग रहा था कि आप ग्रीन तो वो भी थे, लेकिन पाकिस्तान के जिस तरह फ्लैग और पाकिस्तान का, और मैंने कई ऐसे लोग देखे जो पाकिस्तान से गए हुए जानने वाले भी थे मेरे, तो काफ़ी जगहों से लोग आए थे और सबने सपोर्ट किया। कोई डिस्काउंट टिकट दिए थे उनको? डिस्काउंट टिकट दिए थे जो भी था, लेकिन देखिए शौक जो भी था। अच्छा ठीक है, शौकीन तो है, हमें तो नहीं मिली ये ऑफर, हमें तो ये ऑफर कभी नहीं मिली। हमारे एक क्लब है, उसके कई प्लेयर गए हैं वहाँ पे, वो खेल भी रहे हैं, और उन्होंने ये 2 मैचेस इंडिया और साउथ अफ्रीका के भी देखने थे। तो जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान के आज बिल्कुल जैसे कि हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, आज काफ़ी पॉजिटिव थे, और जिस तरह स्टार्ट मिला वहाँ 2 लोगों ने बड़ी गंद मारने की कोशिश की है कि पाकिस्तान नीचे जा सकता था, लेकिन हारिस ने लिफ्ट कर दिया। एक फ़खर जमान ने, जो सिचुएशन नहीं बनती थी उस वक्त ग्रिप में आ चुके थे आपके, उसको और मजीद लेके जाना चाहिए था, ठीक है ना। उसके बाद मतलब इस मैच की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, और एक बॉलर है उनके पास जो आपको तंग कर सकता था, आप उसी के खिलाफ ऐसी गलती करने जा रहे हैं। दूसरा हफीज, उनकी कोई गेम प्लान नहीं थी, कोई माइंडसेट नजर नहीं आया। पहली बॉल पे आकर निकल के खेलने की कोशिश की उन्होंने, वो स्टार्ट लेते हैं कि उनकी जल्दी से रन बन जाए ताकि वो सेट हो जाए। इतना सीनियर प्लेयर होने के बाद, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद, वो इतना रिस्की, इतने इंपॉर्टेंट गेम, कैच भी गिर गया था उनका 2 रन पे डिकॉक से। वही कह रहा हूँ कि मतलब है कि किस तरह की सीनियर प्लेयर। लेकिन ये आप जो जुमला कह रहे हैं कि 2 लोगों ने गन मारने की कोशिश की, मतलब उन्होंने को जानबूझ के तो नहीं किया। नहीं, गन मारने आपने ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है आपके जुमले से तो ये लग रहा है जैसे कोई जानबूझ के कर रहा है। जानबूझ के देखे तो नहीं, जानबूझ के कोई भी नहीं करता, लेकिन एक चीज, एक गेम की इंपॉर्टेंस तो होती है ना। बिल्कुल होती है। आपका दिमाग इतना कंट्रोल में होता है कि मैं किस पोजीशन में हूँ, हमारी टीम किस पोजीशन में, मुझे थोड़ा सा अपने माइंड को किस तरह कंट्रोल करना है। तो ये कहने का मकसद था कि वहाँ अगर फ़खर जमान जो है, अगर कंट्रोल आप अगर अपने वर्ड्स का चुनाव बेहतर करते तो रीफ्रेजिंग थोड़ी कर देते तो और अच्छी बात होती। आप करते सर? हाँ मतलब लेकिन आज जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ थी जो लोग मतलब मिस कर रहे हैं, क्या थी वो? चलिए ये बताया मुझे, आज इस मैच की सिग्निफिकेंट चीज़ क्या थी? खुरम, मैं तो इंतजार करी थी कि आपका स्टार्ट कहीं और से होना था। नहीं, आपने जो स्टार्ट किया, सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ क्या नजर आई आज इस मैच की? मेरे तो ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं। सोचिए, दिमाग पे जोर दे। क्या? मुझे पर्सनली सरफराज बहुत एक्टिव दिखे आज। अच्छा, इन कमाल लगी आज बहुत। सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ क्या थी गुल्लू?
भाई मेरी नज़र में कुछ और होगी, आपकी नज़र में कुछ और होगी। क्या लगे आपको क्या लगे? आपकी नज़र की सिग्निफिकेंट चीज। मेरी नज़र में ऐसे कुछ भी नहीं। आई डोंट नो। यार आज नई गेंद से पाकिस्तान ने विकेट ले ली भाई, सबसे सिग्निफिकेंट चीज ये बिल्कुल, थी। exactly. इतने मैचेस के बाद जाके पहली दफा मैंने देखा तो सेकंड ओवर में एक बंदा आउट हो गया था नई गेंद से, ये सिग्निफिकेंट चीज थी। That made a big difference वो भी to Pakistan. मेन प्लेयर। नहीं देखिए ये बहुत फर्क पड़ता है आपका, अगर आप नई गेंद से एक विकेट ले लें शुरू में, इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस टू आज दो तीन चीजें मतलब पाकिस्तान की, मतलब ये कह लें कि इन्होंने सोचा था ये नहीं करना, वो फेवर में गई। पहले बैटिंग, दूसरा नया बॉल पाकिस्तान के मामले में तो देखिए, पाकिस्तान के मामले में तो खुर्रम, पाकिस्तान के मामले में तो एक सिंपल सी चीज़ है कि अभी अगर लोगों को ये चीज़, अगर मतलब मैनेजमेंट को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई आपका एक ही फॉर्मूला है, अनटिल अनलेस के बहुत ही ऐसी पिच होगी जहाँ पर आप बोलो कि नहीं जी ये तो 100% सीम स्विंग करेगी, सब होगा, तो फिर तो ठीक है। वरना तो 100% सक्सेस फॉर्मूला आपका यही है कि भाई आप पहले बैटिंग नहीं देखिए, जैसी भी उसकी आप सही कह रहे हैं। मिसाल आज पूरा स्क्वायर फ्रेश नजर आ रहा था। पहली जो ये विकेट थी कि काफी अरसे बाद पहला मैच होता, क्योंकि आप साइडों की पिचेस देखें सब ग्रीन थी, इसका मतलब कोई काफी अरसे से मैच नहीं हुआ लॉर्ड्स वर्ल्ड कप का पहला लॉर्ड्स तो काफी डोमेस्टिक भी होती है ना, वो हम देखते हैं, वो भी नहीं, पूरा स्क्वायर फ्रेश था, फ्रेश विकेट थी। वहां पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग की और कमाल पिच के लिए, मतलब दूर से भी आप पुश करें तो गेंद लग रही थी, मतलब हालांकि थोड़ी सी ग्रीन। लेकिन आज जो आपने जो जिक्र किया ना पाकिस्तानी सपोर्टर्स का आना, आई थिंक ये सबसे मतलब ज़बरदस्त चीज़ आज हमें नजर आई। और इससे ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई कि अब ठीक है एक माइनॉरिटी है, मैं उनको माइनॉरिटी कहूँगा कि जो कि वैसे जनरली जब भी पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो एक रिएक्शन तो आता है, वो आया, लेकिन जो कुछ आगे थोड़ा चल के हुआ, आई थिंक वो माइनॉरिटी हम उनको कहेंगे जिन लोगों ने ज़्यादा बदतमीजी की या ज़्यादा ओवर द बोर्ड चले गए, मतलब लेकिन जो मेजॉरिटी है वो बहुत सपोर्ट करते हैं अभी भी। और आज इतना बड़ा टर्न आउट होना ही ये बहुत बड़ी बात है। और आज एक सवाल ज़रूर जहन में आता है कि हारिस सोहेल को क्या पहले अगर खिलाया जाता तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती, क्योंकि हारिस सोहेल ने ये पहली दफ़ा इतना तेज़ नहीं खेला है। अगर इंग्लैंड जिस दिन से इंग्लैंड पहुंची है पाकिस्तान, बल्कि इवन इफ़ यू गो बैक टू द ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, और अगर आप उसका चार्ट उठा के देखें, ग्राफ उठा के देखें, तो हिज रन रेट हैज़ बीन इंक्रीजिंग विथ एवरी मैच। ही चेंज स्टाइल ऑफ प्ले, उसका स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो गया हारिस सोहेल का। हारिस सोहेल पहले रन अप बॉल करता था या उससे कम करता था, अब वो जितना तेज़ खेल रहा है दैट इज़ अमेजिंग। और ये चीज़ जो है ये अभी कोई चेंज नहीं आया आज के मैच में, ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज से हो रहा है। इंग्लैंड में जो वो खेला जितने मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप, इन दैट ऑल्सो ही वाज स्कोरिंग वेरी फास्ट। तो बहरहाल चले, अब तो जो होना हो गया, बैड लक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर बात करेंगे। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का आज मैच हुआ और पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली, और अच्छी कामयाबी, क्योंकि ज़रूरी था पाकिस्तान को मैच जीतना अपने सेमीफाइनल चांसेस को अलाइव रखने के लिए। और पाकिस्तान ने मतलब इस पॉइंट्स टेबल पे अब जो पाकिस्तान की पोजीशन है काफ़ी इंप्रूव हुई है। और पॉइंट्स टेबल पे अगर हम एक नज़र डालते हैं तो पाकिस्तान कहाँ 90 पोजीशन पर था, अब पाकिस्तान जो है इम्प्रूव हो के 1 2 3 4 5 6 7वीं पोजीशन पे आ गया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी एक वरी है इस वक्त, पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे अब बांग्लादेश के बराबर हो गया है, श्रीलंका के भी बराबर हो गया है, बल्कि श्रीलंका का 1 पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन जो एक वरी है पाकिस्तान के लिए इस पर सबसे ज़्यादा वो ये है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट भी आज के मैच के बाद इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। टॉप पे हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड की 11 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कल रात को जो मैच हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। और जिस तरह से मतलब ब्रैथवेट ने कोशिश की कि वेस्ट इंडीज़ को एक तारीखी जीत दिला सके, लेकिन वो नहीं दिला पाए, लेकिन बहरहाल ज़बरदस्त मैच था। और न्यूजीलैंड ने दिखाया कि काफ़ी वो मतलब प्रेशर में सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को, और प्रेशर में खेल भी सकते हैं, और इसीलिए इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप है। और गुलाम अली, अगर ये पॉइंट्स टेबल को हम देखते हैं तो यहाँ पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन काफ़ी मजबूत है।
6 मैचेस के बाद। इंडिया ने एक मैच कम खेला है सबसे, तो उनके 9 पॉइंट्स है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के 8 पॉइंट हैं और इंग्लैंड ने अब 3 मैचेस हैं। 3 मैचेस में इंग्लैंड को 2 मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर इंग्लैंड एक मैच भी जीतता है तो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि जो 3 टीमें हैं टॉप की इस वक्त, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। 99% चांसेस हैं कि वो सर्वाइव कर जाएंगे सेमीफाइनल में। चौथी पोजीशन इंग्लैंड की है थोड़ा खतरे में, क्योंकि तीनों टफ मैचेस हैं उनके। तो अगर यहाँ पे इंग्लैंड एक मैच भी जीतता है तो उसमें रहेगा, रन रेट की उसमें आ सकता है। पाकिस्तान और यहाँ पे बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 3 टीमें हैं जिनके चांसेस बन रहे हैं आगे कि ये कुछ कर सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए इन तीनों टीमों में से, तो पाकिस्तान की हमेशा से एक परफॉर्मेंसेस ऐसी रही हैं कि अगर उसने जाना हुआ सेमीफाइनल में और ऐसी सिचुएशन आई तो पाकिस्तान की टीम लिफ्ट कर जाती है। अब देखना ये है कि जो आज का जो गलतियाँ थी, मैं गलतियाँ क्या कहूँगा, ये तो हमारी हिस्ट्री है बैड फील्डिंग। आप फील्डिंग की वजह से और जो आपने बैड शॉट्स मारे हैं, अब गेम को एक दफ़ा अपने कंट्रोल में ले लेना, उसके बाद ये कोशिश होनी चाहिए कि गेम को मज़ीद जो है उसको ग्रिप में करके रखा जाए। तो ये गलतियाँ जो हो रही हैं, इन गलतियों को सीखना पड़ेगा। और जहाँ तक कैच की बात है, कैच छूटते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो असल फील्डिंग की प्रॉब्लम है, फील्डिंग रिक्वायर्ड मेंटल टफनेस। कितना आप इंजॉय करते हैं, कितना ब्रेव हैं, कितना बॉल पे जाते हैं और उसको हर वक्त कैसे अपने आप को तैयार रखते हैं फील्डिंग के लिए। तो हमारा इशू, हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, नहीं, लेकिन बीच में जब स्टीव रिक्सन था पाकिस्तान टीम के साथ, आई थिंक पाकिस्तान की फील्डिंग काफ़ी इंप्रूव हुई थी, इंप्रूवमेंट नज़र आ रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो उनका पीसीबी से मतलब कुछ मामला बने नहीं, तो वो लास्ट ईयर पे छोड़ के, लास्ट ईयर आई थिंक ये लेफ्ट स्टीव, हाँ, रिक्सन ने लास्ट ईयर पे छोड़ दिया था जब हम इंग्लैंड का टूर कर रहे थे। लेकिन आई थिंक जब तो था तो इम्प्रूवमेंट तो आई थी। अभी इस वक्त अगर देखें ना, तो कोई स्पेशलिस्ट जो है ना आपके पास इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। पॉइंट पे आपके पास एक ही लड़का है, ठीक है ना, स्लिप में आपके पास फील्डर नहीं है। इसी तरह आपको अगर कोई डीप फील्डिंग में देखें तो वहाँ आपके पास फील्डर नज़र नहीं आ रहे। तो जहाँ जहाँ आपके ज़्यादा विकेट मिलने के चांसेस होते हैं, उस जगह पे आपको लेफ्ट से, आई थिंक दे हैव टू सॉर्ट दैट आउट। अगर हम खुरम बात करें मिडिल ओवर्स की, तो आज साउथ अफ्रीका एक चीज़ तो साबित हो गई कि अगर टीम में अगर आप मैच हारना शुरू कर रहे हैं और टीम में इश्यूज़ हो, अब हमें नहीं पता क्या उनके इंटरनल इश्यूज़ हैं, लेकिन इश्यूज़ तो है, ये तो कंफर्म हो चुका है कि इश्यूज़ हैं उनके। क्योंकि ऐसी एक टीम है साउथ अफ्रीका कि अभी इन्होंने होम पे हमें मारा, मैचेस जीते हैं, टेस्ट सीरीज भी जीती, सब कुछ किया। लेकिन मतलब जिस तरह से डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं हर मैच में, दैट इज़ आई थिंक, अब हम सिर्फ ये कहेंगे सिर्फ क्योंकि डेल स्टेन नहीं इसलिए वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मतलब जो आज पाकिस्तान के पास मिडिल ओवर्स में जो ऑप्शन थे, इम्माद का, शादाब का, आज हफीज़ से नई गेंद कराई गई, विच वॉज अ वेरी गुड मूव। आई थॉट कि थोड़ा सा एक चेंज हुआ थोड़ा सा। और फिर वहाब ने जो उसका रोल डेजिग्नेटेड है कि उसने एंड के आखिरी 10 ओवर्स में आके उसने मतलब अपना विकेटें भी लेनी है और उसने रन भी रोकने हैं। आमिर ने नई गेंद से स्ट्राइक किया। आई थिंक आज एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान। बॉलर्स ने भी उसी तरह सपोर्ट किया, जो कि मतलब जितने रन जो बैट्समैन ने बना के दिए थे, बॉलर्स ने उसी हिसाब से फिर बॉलिंग भी। देखिए महीद भाई, दो से तीन चीज़ें तो वाज़ेह थी। एक तो स्पेशली 2-3 लोग होते हैं, खैर अच्छा तो नहीं लग रहा कहते, मगर आज बोला गया था कि बॉल पे काम होगा, वो दिख रहा था। जिस तरह बॉल रिवर्स हो रहा था, वाज़ेह फ़र्क था कि बॉल की केयर की जा रही है। बॉल की जब एक्स्ट्रा केयर होती है ना, तो ये बॉल काम आपको करके देता है। तो स्पेशलिटी वह आपकी यही है, रिवर्स स्विंग। आज उसने जिस तरह की बॉलिंग की है और अप टू द मार्क बॉल की है, और जो उसकी एक क्लास है, जिस पेस पे वो करता है, जितने कंट्रोल से करता है, वो आज दिखा है। आज उसको रोल मिला था कि बॉल की केयर, जिन लड़कों को बोला कि आगे गया होगा कि ये आपने बॉल की केयर करनी है, आखिर डेप्थ ओवर में काम आएगा, उसने आमिर को फोर्सली बोला जा रहा है कि डे बाय डे वो इम्प्रूव दिख रहा है। जिस तरह आज उसका नया बॉल मूव हो रहा था दोनों तरफ, वो वाज़ेह पता चल रहा था। दोनों हैंड से बैट्समैन, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। पहले लेफ्ट की वो ज़्यादा करता था अच्छी बॉल, आज वो डुप्लेसी को भी उसने देखा, आप प्ले मिस हो रही थी बॉल। तो साफ पता चल रहा था कि सबको दिया हुआ कि ये आपका गेम प्लान है, आपने इसमें रहना है, ये आपका गेम प्लान है। इसी तरह अगर आप देखें, एक चीज़ मेरे समझ नहीं आ रही, रोसो, इनग्रम, मिलर, डोमिनी, जिस मुल्क के पास ऐसे 4 मिडिल ऑर्डर हों, वो टीम स्ट्रगल करे, समझ नहीं आई। वो 2 क्यों बाहर हैं, समझ नहीं आ रही। दुनिया जहाँ के अंदर खेल रहे हैं और महंगे तरीन प्लेयर बिक रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, ना रोसो है ना इनग्रम है। फिर जो आप लेके आते हैं मोरकम वगैरह, मोरकम और एक और प्लेयर आया हुआ, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा,
उनकी वैसे परफॉर्मेंस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। दुस्सान तो अच्छा खेल रहा है, नहीं इंटरनेशनल लेवल पे या लीग्स में उनको इतना हाईली रेट नहीं करते। आप ये चीज देखी जाती है, राइली रोजो या जो वो है अपना इंग्रम वगैरह, ये आई एम नॉट श्योर कि कहीं ये वो कॉलपैक्ट उसमें ना चले गए। ऐसा नहीं, इनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया। और बेसिकली अगर आप जब इतने बड़े इवेंट के लिए जा रहे थे, वेस्ट इंडीज ने भी तो अपने सीनियर्स प्लेयर्स को बुलाया, बैठे बात की। अगर इनकी कुछ है मसले बोर्ड्स के साथ, इनके बोर्ड के हैं मसले, लेकिन वो सीनियर प्लेयर को बुला के उन्होंने बात तो की, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा ना उनको। वही ना, तो कल भी हार गए वेस्ट इंडीज वाले, तो कल भी मैच 20 टूर्नामेंट में एबी डिविलियर्स को ख्याल आ रहा है मैंने कल जिस तरह से, मतलब अगर मैं बात करूं नहीं, अगर कल मैं मैं अगर वेस्ट इंडीज की बात करूं, जिस तरह उनको स्टार्ट मिला था गेल और उसने जिस तरह फिर गेल और हेटमैन ने जिस तरह मतलब पार्टनरशिप की, उसका जिस तरह कोलैप्स हुआ उनका मिडिल ऑर्डर, बट इट वाज अगेन वही उनके साथ भी वही मसले मसाइल। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए सवेरा दिस वर्ल्ड कप इज नाउ मतलब इन द सेंस वेरी सिग्निफिकेंट कि अब हमारे जो 3 मैचेस हैं, न्यूजीलैंड से हमारा मैच जो है इट विल बी टफ, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं ना कि टीम न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो जीतती आ रही है, बट दे ऑलवेज से कि एक लॉ ऑफ एवरेजेस है कि एक टीम ने किसी न किसी दिन हारना है, एंड दे वुड लाइक टू हैव दैट डिफीट बिफोर द सेमीफाइनल्स, इससे पहले, क्योंकि न्यूजीलैंड का नहीं ये होता है। हाँ, लेकिन जो बांग्लादेश अफगानिस्तान से पाकिस्तान के मैचेस है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक यहाँ पर पाकिस्तान को इस दफा बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बड़े कन्विंसिंग मार्जिन से मारना पड़ेगा, क्योंकि स्लोली एशिया में जो आपकी जो एक वो लीडरशिप थी या जो एक स्टैंडिंग थी वो बहुत इरोड हुई है पाकिस्तान की। इंडिया तो बिल्कुल अब अलग जाके खड़ा हो गया ना, लेकिन the very fact that Afghanistan and Bangladesh are not only beating you, they even claim they are better than you, it just shows कि ये 2 मैचेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाला। इनको सिर्फ जीतना ही नहीं है, इनको बड़े कन्विंसिंग मार्जिन से जीतना है और बताना है कि भाई हम पाकिस्तान है, हमने सिखाई है आपको मतलब क्रिकेट। उनका जो मैच है वो सिर्फ बहुत जरूरी है, पॉइंट्स गेन करने के लिए नहीं है, उनका मैच जो है वो पॉइंट्स गेन करने के लिए भी एंड फॉर आवर प्राइड भी है, जो हम बार बार बात करते हैं। बट हमारे तो खैर पॉइंट्स तो है ही, हाँ पॉइंट्स तो डेफिनेटली है, बट जहां आप ये बात कर रहे हैं कि अगर हम न्यूजीलैंड से जीत जाते हैं, अगर तो पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह न्यूजीलैंड से जीत जाती है, उसके बाद आई बिलीव दिस टीम वुड बी अनस्टॉपेबल। जो एक एवरी पाकिस्तानी बिलीव्स दैट, एवरी वो इस वजह से बिकॉज़ वी आर लाइक दैट, जो हमारे साथ देखिए। लेकिन एक चीज है, देखो एक चीज वही एक टैग हमारे साथ लगा हुआ है कॉर्नर टाइगर्स का, हमने बड़ा सीरियसली लिया हुआ है ना उस टैग को, दैट वी ओन दैट टैग। I'll be you know पता है प्रॉब्लम क्या हमारे साथ, हमारी क्रिकेट क्यों नहीं कंसिस्टेंटली आगे बढ़ पाती? व्हाई आर वी नॉट नंबर 1? बिकॉज वी कीप ऑन लिविंग इन द पास्ट। कॉर्नर टाइगर 92 टू वी नीड टू गेट ओवर इट, वी हैव सो मच टैलेंट। अब लोग कहते हैं जी टैलेंट नहीं है, जी टैलेंट है, बिल्कुल है, सिस्टम नहीं है, पाइपलाइन नहीं है प्रॉपर, फेयरनेस नहीं है आपकी सिलेक्शन में मतलब गलत चीज़ें होती हैं। आप वी नीड टू फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन, वी शुड बी विनिंग बिग टूर्नामेंट्स। और देखें आज सिर्फ एक स्टेबिलिटी आपको थोड़ी नजर आई टीम में, थोड़ी कूलनेस थी, कामनेस था, तो अब कितना फर्क नजर आया। पिछले मैचेस हम क्यों हारे हैं? क्योंकि आपको नजर आ रहा था डिसअरे, आपको नजर आ रहा था आपके प्रेशर में लड़के खेल रहे हैं, आपको यूनिटी नहीं दिख रही थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। तो उसके बाद पूरी टीम उसको बैक करने गई है। बिल्कुल इमाम ने बाउंड्री पे गया, वेरी गुड कैच, कोई किसी से ने डाइव मारी, 4 लड़के उसको बैक करने गए। ये नहीं बोल रहे कि ये दिखावा, मतलब पहले ये चीज दिखती थी बड़ी कॉमन, आज वो चीज दिख रही है, मतलब अंदर से हंगरी है कि भाई जीते, हमें विन मिले, हम आगे बढ़े, आगे का सोच रहा है। जितनी बातें सुन चुके हैं, वो जितनी गालियां पड़ चुकी, जितना मजाक उड़ा हुआ है, आई थिंक दे नीडेड टू विन टुडे। और वो बॉलर्स में भी वो जो कॉन्फिडेंस दिखा ना, जैसे पहले ही उस पे आमिर ने रिव्यू लिया, जबकि आधी से ज्यादा टीम सब नोट कर रहे थे कि शायद नहीं, आउट नहीं, बट ही वाज सो सर्टेन अबाउट इट। वो कॉन्फिडेंस फिर बिल्ड होता जाता है जब आपको इतना सपोर्ट मिल रहा होता है। लेकिन एक चीज़ है गुलाम अली, अगर हम देखें तो जो बाकी है पाकिस्तान के मैचेस, ये तो है हमारा तो एक है ही सिलसिला कि हमने जीतना ही जीतना है, मतलब तीनों मैचेस। लेकिन जो बाकी मैचेस भी जो अभी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। अब जैसे ट्यूसडे को इंग्लैंड का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया से, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग मैच, क्योंकि आई मीन फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू और ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू तो वैसे ही बड़ा मैच है। लेकिन अब वो बेसिकली इंग्लैंड के लिए तो अब वो एक सर्वाइवल का मसला बन गया है कि इंग्लैंड को तो अब जीतना ही जीतना है हर सूरत में। पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ उसी का वो वाला सिलसिला बन रहा है। बांग्लादेश इज़ वेरी मच इन द रन अप टिल नाउ, और हालांकि उनकी इंजरी इश्यूज चल रहे हैं बहुत सारे, जो तमीम खेल रहा है, मशरफ़ी खेल रहा है, उसके अलावा मुशफीक खेल रहे हैं, सारे दे ऑल कैरिंग निगलिंग इंजरीज, लेकिन सब खेल रहे हैं। लेकिन मतलब बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो मैंने जैसे सवेरा से कहा, ये 2 मैचेस पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके पास मैनी वेज इनके लिए अगर देखें ना, सिंपल सा गेम प्लान है,
जो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अफगानिस्तान को देखो फास्ट बॉलिंग से इश्यूज आ रहे हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रहे। अब द शोल्डर गेम उनसे नहीं खेली जा रही है, उनको पता ही नहीं खेलना कैसे है। तो आपके पास शोल्डर हमसे भी नहीं खेली जाती। नहीं, हमसे नहीं खेली जा रही, लेकिन हर मैच में तो ऐसा नहीं होता ना। लेकिन अफगानिस्तान का ये वीकनेस है, वो उनका इशू है। अगर आपके पास जो ऐसे बॉलर हैं जो 140, 140, 50 को टच करते हैं, आप उनको खिलाएं और छोड़ दें, उनको बोलो जितना मार सकते हो उनको मारो, वो 150 में आउट हो जाएंगे, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। आपके लेकिन जो बांग्लादेश की टीम है वो शॉर्ट बॉल पे बड़े स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। उनको कॉरिडोर बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको, उनके साथ आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। उसका एक प्लेयर इन्फॉर्म है, जिस तरह न्यूजीलैंड के कप्तान है, इस तरह शैकब है। तो एक प्लेयर पे बहुत ज़्यादा दोनों टीमें भयंकर है, न्यूजीलैंड और वो। आप पाकिस्तान को ये देखना है कि इनके खिलाफ क्या प्लान करते हैं, इनको किस तरह आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ मैं जो देख रहा हूँ कि स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं वो। तो अगर आप चैनल बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे चांसेस मिल सकते हैं आपको कि आपका जो वो एरिया कवर करें आपको और चैनल बॉलिंग करें। तो दो टीमों के खिलाफ डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान को, क्योंकि आप पूरे इतने वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए, आपको सबकी वीकनेसेस पता चल गई हैं कि कौन सी टीम कहाँ लैग कर रही है, ठीक है ना। तो अब इसी तरह न्यूजीलैंड की जिस तरह बैटिंग फॉर्म में नहीं, मैं कहूँगा उसको, रोज टेलर और केन विलियमसन, इन्होंने बोझ उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको तमाम प्लेयरों को देखना पड़ेगा। विलियमसन में खास तौर पे काम करना पड़ेगा, बड़ा ही मतलब एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहा है। कल तो जिस तरह कल बॉल देखें, जिस वक्त जब न्यूजीलैंड मुश्किल में आया, उनके दोनों ओपनर्स आउट हो गए जल्दी, पहले मतलब शुरू के ओवर्स में एक ओवर में आउट हुए, शॉन कॉटरल ने आउट किया। तो विलियम उस वक्त बॉल स्विंग भी कर रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन विलियमसन ने जिस तरह से खींचा है उस इनिंग्स को अपने वो 100 करके, दैट वाज अमेजिंग। और यही चीज़ आई थिंक मैटर करती है कि ऐसी पिचेस भी मिलेगी अब हमारी टीम को जहाँ थोड़ा बहुत मसले होंगे, तो वो पेशेंस और वो जो पार्टनरशिप बिल्ड करने वाला सिलसिला है वो बिल्कुल ज़रूरी है। उसे सवाल भी हुआ कल जब उसको आखिर में बुलाया, तो उसने ये कहा कि बस मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को जितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करूँ, स्टे करने की कोशिश करता हूँ। और कमाल प्लेयर है, उसकी इम्प्रोवाइजिंग इतनी ज़बरदस्त है, स्क्वायर विकेट दोनों तरफ जो खेलता है वो, और जिस तरह सिंगल जजमेंट है उसकी, बॉल को मेरिट पे खेलना, मतलब इस वक्त दुनिया में बड़े कम प्लेयर हैं जो मेरिट पे खेलते हैं, स्ट्राइक रेट इतना बेहतर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं गुलाम अली कि इस वक्त अगर हम देखें तो क्या इज न्यूजीलैंड द टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट? न्यूजीलैंड की टीम मैं समझता हूँ कि यस, टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट मोर देन पाकिस्तान बीट करेगा अगला मैच। हिस्ट्री अच्छी है ना पाकिस्तान की। मैं ये नहीं अब्बुल वतनी में बोल रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह किस बेस पे आप कह रहे हैं, मतलब जिस पिछले मैचेस में तो न्यूजीलैंड हमें मारता है। मैं एक्सप्लेन भी तो कर रहा हूँ ना। हाँ बताएं। जिस एटीट्यूड से आज खेले, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा अगले मैच में एटीट्यूड, ठीक है। क्योंकि वो पता है एक ही मैच हमारा है, इस मैच के बाद अगले दोनों मैच इन पूरे टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से सबसे हल्के मैच होंगे। अगर जिस भी एंगल से बात कर लें, स्टैट्स उठा लें, परफॉर्मेंस उठा लें, मगर नहीं वही भाई आप हंस इसलिए रहे कि आप जाहिर सी बात है डर तो बैठा भाई, वर्ल्ड कप में कोई हल्का मैच नहीं होता खुर्रम मियां, वर्ल्ड कप में कोई हल्का भाई देखें, कल इंडिया ने हल्का लिया अफगानिस्तान को, सब नहीं वो देख लिया आपने, मैच उनके गले में आ गया, वो हल्का कुछ नहीं होता। धोनी को दुआएं दे। हाँ नहीं कह रहे कि जो आखिरी दो मैचेस है श्रीलंका से बांग्लादेश और वो हल्के मैचेस है कंपेयरिंग टू न्यूजीलैंड ना, दैट इज द बिगेस्ट mistakes where any team can make in this tournament. Okay. Thinking that any team is comparatively weak. नहीं, आप नहीं सोच सकते ऐसे, कोई टीम वीक नहीं है इस टूर्नामेंट में। देखिए बांग्लादेश ने अब तक जो परफॉर्म किया, हमसे अच्छा परफॉर्म किया यार, हम कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान की जो खुसूसियत है ना पाकिस्तान की टीम की, हाँ, जो हम बार बार कहते हैं ना, जब ये गैदर होते हैं, जेल होते हैं, हाँ, तो जो प्रेशर बिल्ड करते हैं ना दूसरी टीम पे, हाँ, नहीं जो भी है, जो प्रेशर ये बिल्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो क्रिएट करते हैं प्रेशर, आप देख लें बड़ी बड़ी टीमें क्यों गिर जाती हैं। देखिए पाकिस्तान का एक बड़ा सिंपल रहा है हमेशा, पाकिस्तान आज लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान वाज नेवर पुट अंडर प्रेशर टुडे, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैकफुट पे इस वक्त। एक पाकिस्तान का टेस्ट उस वक्त आता है, गुल्लू आप भी जानते हो, सब जानते हैं हम यहाँ पर, जब कोई पार्टनरशिप लगती है, जब कोई रन तेज बनना शुरू होते हैं, फिर आपको फिर वहां देखते हैं आपके पार्टनरशिप आज भी शुरू हुई थी, पार्टनरशिप लगना शुरू नॉट एट दैट रेट, मिलर जिस तरह खेलना शुरू हुआ, भाई 90 देखो 99 आपको ले आते थे 99 for 2 99 for 2 पाकिस्तान नहीं आ रहा था,
ठक करके तीसरी विकेट गिरी साउथ अफ्रीका की। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स ऑल अबाउट, but कल जैसे remember न्यूजीलैंड कि खेला है, इंग्लैंड कल को हराया भी न्यूजीलैंड हमने को लग इसी रहा World था Cup कि में। ब्रेथवेट जिता देगा इनको मैच, जिस तरह छक्के मार रहा था, एक ओवर में 24 रन पड़े उसको हेनरी को, लेकिन यू नो देयर वाज नॉट अ सिंगल रिंकल ऑन दैट फेलोज फेस, वेदर विलियमसन या कोई भी, वो मतलब उसने कंसल्ट किया तीनों से, उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने निशम को 2 बॉल, निशम को बताया कि तुमने ये करना है, निशम ने एग्जैक्टली वहीं गेंद की जहां उसने करनी थी। लेकिन अगर एक बॉलर को 24 पड़ जाए ना, 3-4 छक्के, तो फिर सब, आई थिंक हमारा की यही है, तो we have आज to भी remain आफरीदी as को calm 18 as पड़े today। एक ओवर में, एक ओवर 18 का हुआ आफरीदी का, एक वो तो ओवर खैर उसको 18 का तो हुआ है, हम पढ़ते ही भी रहेंगे नहीं उसको पढ़िए, उस पे खेल कैसा नर्वस रहा हुए। अगले है। मैच में लेकिन भाई खबर ये है सवेरा के, सुना है मोहसिन खान को बना रहे हैं भाई, औहदा खबरें दे तो रहे हैं ऐसी बड़ा। बिल्कुल हैं कि मतलब यहाँ से आप हटें और वहाँ आ जाएं, खबरें तो ये हैं। नहीं नहीं, क्या ये मतलब म्यूजिकल क्या चेयर हमारे चल रही मुल्क क्या बना रहे में, हैं? हमारे मुल्क में कोई और ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो बिल्कुल। मतलब आर वी गोइंग टू गो 60+ लोगों के पीछे ही हम पड़े रहेंगे, मतलब हम आगे नहीं बढ़ना हमारी क्रिकेट में। व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव? लॉट ऑफ ऑप्शन, लॉट ऑफ ऑप्शन। मसला ये कि कितने ऑप्शंस हैं जो कि उस तरह साथ डू काम वी करना नीड, चाहते हैं। मेरा सवाल ये कि क्या हमें एक बड़ा नाम चाहिए चीफ सेलेक्टर के तौर पर? मैं तो इस इंतजाम के उसके टेन्योर के बाद तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ कि बड़ा नाम लाओ। बट देन हु डू यू थिंक इज द राइट पर्सन? चीफ सेलेक्टर की बात हो रही है जी। हाँ, मेरे ख्याल है मोहसिन हसन खान को अगर आप मैनेजर करते हैं पाकिस्तान आज तो ये है कि कोच या तक का नाम आ गया डायरेक्टर उनका। की एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, अगर पाकिस्तान टीम के साथ अटैच करते हैं, उनकी जो हाँ जो ये होता है organization दुनिया में, आप टीम डायरेक्टर की बनने नहीं। लगे ना, क्रिकेट डायरेक्टर। ये नहीं है। ये अब क्रिकेट बनानी उसकी- पड़ेगी, ये उसकी वजह designation बताऊं, काफी उसकी है। वजह बताऊं मैं, गुल्लू, उसकी वजह बताऊं। मेरी बात बुरी लगेगी, मतलब मुझे पता है मोहसिन भाई को बहुत बुरी लगेगी, उनको किसी ने, क्योंकि कोई ना कोई उनको बताएगा जरूर कि देखा ऐसे वो कह रहे थे। भाई दे आउट ऑफ टच विद मॉडर्न डे क्रिकेट, लेट्स बी ऑनेस्ट। नहीं, मतलब हमें पता है ना, क्योंकि हम शोज करते हैं, हमें पता है मैं out of touch है modern एक day चीज़ जो मुझे उनकी अपील करती है ना, वो मैं उनकी बताऊं, ये जो प्लेयर्स से जो रिलेशन जो उनकी रहती है ना, जो वो गैदर रखते हैं प्लेयर्स को, और वहाँ पे उनकी जो हैंडलिंग है प्लेयर्स के साथ, वो मुझे एक अपील करती है कि उनको होना चाहिए ऐसी 2012 में जिनको- players- जिनको फादर की हाँ, फिगर वो है। 2012 में बैठे रहते थे, जब कोच थे, जब आपको भी और बैठे बैठे मतलब मैं सबको आपको बता बताते दूं, रहते थे क्या करना। 2012 में प्लेयर्स ही थे जिन्होंने अंदर से मोहसिन हसन खान का काम उतारा था, मैं वो बता दूं। वो किसी जब कहने उनको बता हटाया रहा गया था ना, सब देखिए कुछ। आपको भी तो पता है ये कुछ क्या लोग गारंटी हैं, है आगे किसी के नहीं, लिए नहीं कुछ करेंगे? लोग वहीं हैं, पर ये क्या रुकिए। गारंटी है? इस कुछ बात लोग को- हैं जो पीछे से अरे मैं ताली ब्रेक ले चलाते रहा हैं प्लेयरों हूं, की। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन, और बातचीत हमारी चल रही थी। बिफोर गोइंग टू द ब्रेक हम बात कर रहे थे कि खबरें हो रही हैं, मीडिया में खबरें छपी हैं कि मोहसिन हसन खान को कंसिडर किया जा रहा है। अभी उन्होंने क्रिकेट कमेटी से हटे हैं एज चेयरमैन, तो ये अब खबरें चल रही हैं कि उनको कंसिडर किया जा रहा है एज चीफ सेलेक्टर या कोच ऑफ पाकिस्तान टीम। तो उस पर हम बात कर रहे थे, तो आप क्या कहते हैं गुलाम अली? मैं समझता हूँ कि एक डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट की जाए, पाकिस्तान क्रिकेट डायरेक्टर, जो टीम में हम देखते हैं मुख्तलिफ टीमों में नजर आते हैं, जो आपको PSL में भी नजर आते हैं कि ऐसा कोई मेंटोर बैठा होता है जो मतलब मैनेजर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैनेजर भी मैं नहीं समझता हूँ नहीं, कि franchise मैनेजर पे में एक director प्रेशर होते हैं। डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर होता है फ्रेंचाइज नहीं, लेकिन वो जो डायरेक्टर होते हैं वो फ्रेंचाइज के, मतलब वो उसमें सिलेक्शन वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं होते ना, नहीं, वो जब टीम का पार्ट होते हैं तो वो तो अलग से वो सारा देख रहे वो होते क्या करते हैं डायरेक्टर? वो डायरेक्टर होते हैं, वो टीम सिलेक्शन में सब में इन्वॉल्व होते हैं, और वो सब चीज़ों को मतलब हेड होता है बेसिकली ना। नहीं तो क्या मतलब पीसीबी ने मतलब कसम क्या खाई रोल है क्या कि होगा? हर तो पोस्ट देंगे मोहसिन हसन खान को, कोई ना कोई पोस्ट जरूर बना के देंगे। देखिए हम अगर आपने बाहर का ही स्टाफ रखना है, ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ फिर आपको एक अपना ऐसा प्लेयर रखना चाहिए जिससे प्लेयर के साथ रिलेशन अच्छे हो, एक फादरली फिगर हो, ठीक है ना, कंट्रोल करना आता हो उसको, चीज़ों को हैंडल करना आता हो चीज़ों को। लड़कों को पैम्पर करने के लिए एक बंदा होना चाहिए, वो मोहसिन हसन खान नहीं, का। पैम्पर नहीं, आप क्योंकि हमारी एक साइकी है, हमारी एक साइकी है लड़कों की, कि पीछे से, जैसे मैंने कहा ना, पीछे से बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। प्लेयरों को उकसाया जाता है कि अब इस तरफ जाओ, अब इस तरफ जाओ। पास में जावेद मियांदाद का टीम से बाहर होना, लड़कों के रिवॉल्व, मतलब इतने ज़्यादा रिवॉल्व हुए हैं पाकिस्तान टीम में, वो कौन करता है? आपके बैठे हुए पीछे से बाहर से लोग डोरियां हिला रहे होते हैं, वरना प्लेयरों को क्या मजाल है? नहीं तो कि पहले मैनेजमेंट जब के खिलाफ कोच खड़े हो बने थे जाएं। तो उस वक्त किसने मुझे एक बात बताएं, प्लेयरों की मजाल है कि मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं, किसी मैनेजर के खिलाफ, कोच के खिलाफ खड़े हो जाएं?
इतनी अथॉरिटी कौन देता है उनको? पीछे से भाई, आपके एक बात सुने, ये जो आप कह रहे हैं 92 में जब इमरान वर्ल्ड कप जीत के आया, पाकिस्तान टीम जीत के आई, उसमें तो कोई पीछे नहीं बैठा था, डोरियां हिला रहा था, वो टीम के लड़के थे सारे, और सिर्फ डिफरेंस डिस्प्यूट मैं देखता अगर खान साहब के टाइम में होता ना, कमजोर टाइम में देखता कितने लोग खड़े होते थे। सुन लें, उसमें सिर्फ डिस्प्यूट इतना था कि पैसों के ऊपर था कि खान साहब सारे जो पैसा था वो ज़्यादा कर शौकत खानम के उसमें देते थे, लड़कों को वो बुरा लग रहा था। उसके बाद जब वसीम के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, कौन थे जो बाहर से दौड़ियाँ उड़ा? कोई नहीं था, टीम में ही थे सारे, वकार रशद वगैरह, इनको कौन दौड़ियाँ हिलाएगा? सब यही थे। कहीं कहीं हुआ है, ज़रूर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आई थिंक कि मतलब हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। मतलब वी कांट फॉलो दैट सेम फॉर्मूला ऑल द टाइम कि नहीं जी बड़ा ही नाम चाहिए हमें, बड़ा ही वो चाहिए। क्यों बड़ा नाम चाहिए आपको? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर आप देखें, अगर आप उठा के रिकॉर्ड देखें, जब मोहम्मद इलियास फॉर एग्जांपल व्हेन ही वाज चीफ सेलेक्टर, ही मेड सम फैंटास्टिक सिलेक्शंस। ये सरफराज को वापस कमबैक कराने वाला मोहम्मद इलियास था, इलियास ने कमबैक कराई थी उसको, एंड ही मेड सम वेरी गुड सिलेक्शंस, सम वेरी गुड सिलेक्शंस। मतलब आई डोंट नो व्हाई वी नीड अ बिग नेम, कि नहीं जी बड़ा नाम ही होगा। अभी इसमें इंडियन टीम का जो चीफ सेलेक्टर है उसको कितने लोग जानते हैं यार? मुझे याद है, देखें कादिर भाई सिलेक्टर आए थे ना, ट्रेवर हॉर्स जो है, मतलब था, अभी भी है, बल्कि उसको कितने लोग जानते हैं? कादिर भाई जब सिलेक्टर आए थे, कादिर भाई ने गलत एक है। सिंपल पॉलिसी बनाई थी जो कि अच्छी थी, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वो खेल। अजहर अली, असद शफीक उसी जमाने के प्रोडक्ट हैं जब उनको मैचेस खिलाए गए, वरना इस तरह के 1000 रन करने वाले लोग थे, उनको कोई पूछता नहीं था। तो आप परफॉर्मर को जब वैल्यू नहीं करेंगे, आपका काम है सिलेक्शन में, तो आपको परफॉर्म को, हारिस सुहेल की जो बात कर रहे हैं, देखिए हारिस मैं सुहेल को आपने मैं कितने शोज किए थे जब हारिस सुहेल परफॉर्म कर रहा था? रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वेदर वी क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, चाहे हम अपने आखिरी 3 मैच जीते या ना जीते, ठीक है, हम 2 मैच जीते, एक हारे, रिगार्डलेस ऑफ दैट, रिगार्डलेस कि हम सेमीफाइनल जाते हैं नहीं जाते हैं, हम मतलब सेमीफाइनल जीते, मैं इतना जानता हूँ कि भाई देखें, आपके पास कैप्टनसी ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, ठीक। खुर्रम ने बिल्कुल सही कहा कि अजहर इज़ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, असद इज़ प्लेइंग, 2 सीनियर प्लेयर्स में से आप किसी को भी बना सकते हैं कप्तान आराम से, और साथ में बाबर को आप ग्रूम करें। फॉर द टाइम बीइंग आप सरफराज को रिटेन करना पड़ेगा आपको, बिकॉज सरफराज ने इतना बुरा भी नहीं की है कप्तानी कि हम कहें कि नहीं जी एक वर्ल्ड कप की बेसिस पे हम उसको उठा के बाहर कर दें। दैट इज़ रॉन्ग, दैट वुड बी टोटली रॉन्ग। और उसको सिर्फ मैं समझता हूँ कि उसके साथ उसको आप मैनेजमेंट ऐसी दे जिसके साथ वो चल सके। अनफॉर्चुनेटली सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से he has been under pressure from इंजमाम, from मिकी ऑथर and all these people। तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा आप इवन ग्राउंड दें तो और सीरीज टू सीरीज रिटेन नहीं करें, एक टाइम फ्रेम हाँ, दें एक तो ये बात कि सिलसिला इस गलत है time हमारे frame वहाँ, पे सीरीज टू सीरीज, रहेगा सीरीज टू सरफराज, सीरीज और का जो आप सिलसिला वाइस चला था। कैप्टन अनाउंस कर दें कि वो लड़का, देखें हम बार बार इंडिया के एग्जांपल आप देते हैं, imagine करो जब सवेरा, धोनी हाँ। थे कप्तान तो कोहली और रोहित शर्मा का नाम नहीं, आता आई था। रिमेंबर नजम सेठी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब उनसे पूछा गया था कि यार आप वाइस कप्तान क्यों नहीं बनाते हैं, तो कह लगे हम वाइस कप्तान इसलिए नहीं बनाते कि अगर हम वाइस कप्तान बनाते हैं तो उसके दिमाग में वो सीड आ जाती है कि मैं कप्तान अब बनूं, एम्बिशियस हो जाता है वो, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है। हम क्या एज ए कॉम हम इतने हल्के लोग हैं बिल्कुल कि मतलब एक वाइस कप्तान कोई बन रहा है तो वो ये कोशिश करेगा कि वो कप्तान के खिलाफ नहीं, वो साजिश जो करे। XYZ नहीं तो फिर speculation है, ये, नहीं तो उससे फिर ये क्या बेहतर हुआ है था, कि एक उन्होंने वाइस साथ कप्तान। बिठा के एक जीती हुई सीरीज का कप्तान बैठा हुआ साथ, आपने बिठा के बोल दिया तुम अच्छा कर गया तुम्हें कप्तान बना दूंगा इमाद वसीम, वही हाँ, नजम हाँ, सेठी, वही दुबई ये में कोई तरीका था? नहीं, और ये जो XYZ स्पेकुलेशन होती है कि 3-4 लोग कप्तान बनने का सोच रहे हो, उससे बेहतर है एक ही सोचे, फिर वो वाइस कैप्टन होगा, अच्छा है वो उस तरह सोचे कि उसकी मेंटालिटी कप्तानों वाली बने, तो और उसको डेवलप बताया जाए कि भाई तुमने 1-2 साल में तैयार होना है, मतलब you are मतलब our next अभी 2 captain। साल हैं, हाँ, तुम ये नहीं कि ग्रूम हो तुम आराम पहले से आ जाओ। उसको वाइस कप्तान बनाओ टेस्ट का, बिल्कुल, बाबर को उसको बनाओ वाइस कप्तान वनडे का। एंड बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त अगर मैं किसी से भी पूछूं, आप तीनों से भी पूछूं, तो एक ही प्लेयर इस पाकिस्तान टीम में जो कि सर्टेन है in all 3 formats, and that is Babar Azam. Am I right, Ghulam Ali? बिल्कुल सही है परफॉर्मेंस। तो he is your obvious choice as vice captain. नहीं, अगर देखें अगर तीनों फॉर्मेट में है और लोग देख भी रहे हैं उसकी तरफ, फिर आपको उसको ग्रूम करना पड़ेगा। हाँ, करें एज ए groom, कैप्टन, groom करें ना, एज ए कैप्टन, कैप्टन में समझता हूं इवन एज अ प्लेयर उसको आप ग्रूम करने की आपको जरूरत है, एज मतलब उसको एज मतलब आप लीडर ग्रूम करें। ये चीजें करनी पड़ेंगी हमें गुलाम अली, अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, अगर हम इसी तरह वर्ल्ड कप के बाद वही काटा पीटी, वही पुराने लोग आ रहे हैं, वही पुराने चेहरे ला के बैठा दिए, नहीं कुछ चेंज होगा। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, नहीं चेंज होगा कुछ भी भाई। तो वही होगा, I have cosmetic nothing surgery against होगी। मोहसिन भाई बेचारे बहुत ज़बरदस्त आदमी है, हमारे से बहुत अच्छी है, लेकिन आई थिंक वी जस्ट नीड टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ। मैं समझता हूँ डिफरेंट कि हमें देखिए, करना जो पड़ेगा। हम बात करें ना मोहसिन भाई की, सरफराज को जैसे आपने कहा कि एक ऐसा उसके साथ हो जो उसको सपोर्ट मिल सके, उसको प्रेशर को, बाहर की प्रेशर को रिलीज कर सके सरफराज पे से, तो मोहसिन खान जैसे लोग आपको चाहिए जिनका कोई ईगो प्रॉब्लम ना हो प्लेयरों के साथ स्पेशली।
है ना। मतलब फादरली फिगर का मकसद क्या होता है, उसका प्लेयरों के साथ कोई ईगो नहीं होता है। आप देखें हमारे जो कोचेज या मैनेजर या वो रहते हैं, ज़्यादातर प्लेयरों के साथ इशूज खड़े रहते हैं उनके। तो ये आमिर चीज़ें सोहेल वाज अ गुड चीफ सेलेक्टर आल्सो, आमिर सोहेल वाज अ गुड सेलेक्टर, लेकिन आमिर का इशू ये है कि आमिर का मतलब जो है ना, आमिर के अपने हार्ड एंड फास्ट वो होते हैं और फिर वो इश्यूज होते हैं, लेकिन ही वाज अ बट वेरी नाम अभी आमिर सुहेल का भी रोटेट हो रहा है। आमिर सोहेल वाज अ वेरी बात गुड ये है आमिर कि सुहेल का नाम भी अभी भी आते थे रोटेशन players में यार है। निकाल के। आप देखें आमिर सुहेल को बनाए चाहे किसी को बनाए, अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए वो तो सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन पे, कि आप हर सिलेक्शन के बाद अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप उसको जस्टिफाई करना है उसको, किसी को छोड़ना नहीं है आपने कि जी प्लेयर है जी। वो तो देखो, वो तो मैं आपकी बात बताऊं, बात ये है कि अभी एक सिस्टम तो बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो ये हो गया कि जो मीडिया ने अब उनको ये बावर कर दिया चीफ सेलेक्टर को और इवन बाकी जूनियर सेलेक्टर्स को, वुमेन सेलेक्टर्स को, कि अब जब वो टीम अनाउंस करते हैं दे हैव टू होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये नहीं होता कि आपने प्रेस रिलीज दी और ख़त्म कर दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डेफिनेटली फिर सवालात होते हैं, मतलब कि जी क्यों आपने सवाल प्रेस ठीक है कर रहा है, लेकिन जो क्रिकेट कमेटी का जो क़याम है ना, क्रिकेट कमेटी का काम है ये चीज़ों को चेक करना, कोच से, कप्तान से, सिलेक्शन कमेटी से। अगर क्रिकेट कमेटी ने ही करना है तो भाई मैं आपको अभी से बता दूं क्या होने वाला है। अगर आपने वही क्रिकेट कमेटी ने ही डिसीजंस लेने हैं और रिकमेंडेशंस देने हैं तो क्रिकेट कमेटी में आपका वसीम और मिसबाह है और उसके अलावा जो है वसीम खान होंगे। क्रिकेट कमेटी अगर डिसीजंस लेगी तो आई हैव सीरियस डाउट्स कि वसीम विल एवर सपोर्ट हैविंग अ लोकल पर्सन एज अ कोच। मिसबाह का भी पता नहीं कि की सोच क्या है, मिसबाह जो है क्या सोचता है, लेकिन फिर वही अगर हम फॉरेन कोच की तरफ गए तो क्रिकेट कमेटी में मैं थोड़ा टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच आप तीनों हजरात का, खुर्रम, सवेरा एंड गुलाम अली, एंड आई थिंक समथिंग टू सेलिब्रेट टुडे फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। कॉम्प्रिहेंसिव विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और मतलब ये जीत ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए, हमें जीत चाहिए थी, वो हमें मिल गई। और आगे भी जो 3 मैचेस है इसमें भी हमने इसी तरह परफॉर्म करना है, इससे बेहतर परफॉर्म करना है। खास करके आई मीन टू मी द न्यूजीलैंड मैच में शायद हम अच्छा ही परफॉर्म करें और जीत भी जाए, लेकिन जो मेरे नज़र में जो ज़रूरी मैचेस जो 2 हैं जिसको खुर्रम कह रहा है कि बड़े कॉन्टेम्प्रेरी लाइट मैचेस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बड़े कन्विंसिंग मार्जिन से जो है मारें, क्योंकि जो है ना अब कुछ चीज़ें ऐसा एक फील अब डाल दी गई है कि जैसे पाकिस्तान पीछे चला गया और ये सारे आगे चले गए, तो ये थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एनीवे कल आपसे रात को 11 बजे मुलाकात करते हैं वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।